आइए मित्रों, फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ सेमेस्टर 4 मुख्य विषय हिंदी में जो नया सिलेबस आया है उसकी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर मित्रों सेमेस्टर 4 मुख्य विषय हिंदी में 211 नंबर का कोर्स आता है, जहाँ पर हिंदी खंड काव्य की बातें आएगी। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक है महाप्रस्थान नरेश मेहता जी का, और इसके प्रकाशक है लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। यहाँ पर आप अलग अलग यूनिट के हिसाब से महाप्रस्थान का मूल्यांकन जानेंगे। पहले यूनिट में हम नरेश मेहता जी के व्यक्तित्व कृतित्व के साथ साथ महाप्रस्थान का कथासार और खंड काव्य के रूप में महाप्रस्थान का मूल्यांकन समझेंगे। दूसरे यूनिट में आप लोग महाप्रस्थान की समस्याएं, काव्य सौंदर्य और प्रासंगिकता पर परिचय प्राप्त करेंगे। और तीसरा यूनिट है महाप्रस्थान खंड काव्य में जो मुख्य चरित्र है युधिष्ठिर, द्रौपदी और अर्जुन का, उस पर चर्चा आप लोगों को की जाएगी। चौथा यूनिट ससंदर्भ व्याख्या क्या है। यहाँ पर आप लोगों को मित्रों पूरी किताब में से ससंदर्भ व्याख्या पूछी जाने वाली है, तो आप इसे भी ध्यान पे रखिए, क्योंकि किताब होगी तो आप व्याख्याओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए मैं खास आपको अनुग्रह करूंगा कि आप लोग हर विषय की किताब जरूर खरीद कर रखिएगा। और आइए आगे मैं इसी सेमेस्टर 4 में मुख्य विषय हिंदी के 212 नंबर के कोर्स की जानकारी भी दे दूं। यहाँ पर निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं है और पाठ्य पुस्तक के गद्य के विविध आयाम। संपादक डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर गोवर्धन बंजारा और डॉक्टर धीरज वणकर। प्रकाशक पार्श्व पब्लिकेशन अहमदाबाद का है। पहले यूनिट में आप 42 के ज्वार की उन लहरों में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध को परिचय में लेंगे। तो दूसरा है कबीर का दुख नामवर्षिका निबंध, उसका परिचय लेंगे मित्रों। दूसरे यूनिट में आप व्यंग्य का परिचय लेंगे मित्रों। पहला है हरिशंकर परसाई जी का निंदा रस व्यंग्य। तो श्रीलाल शुक्ल का अंगद का पांव व्यंग्य का भी परिचय आप प्राप्त करेंगे। तीसरा यूनिट जहां जाता है वहां संस्मरण की बात है मित्रों। तो त्यागमती निराला शिव भजन सहाय जी का संस्मरण आप परिचय में लेंगे। तो महादेवी वर्मा का जो रामा संस्मरण, उसका हम परिचय लेंगे। और चौथा यूनिट है मित्रों यात्रा वृत्तांत और आत्मकथांश का। तो यहाँ पर आप बहता पानी निर्मला अज्ञेय जी का जो यात्रा वर्णन है उसका परिचय लेंगे। साथ ही साथ आज का एकलव्य रूप नारायण सोनकर जी ने आत्मकथा जो अंश रखा, उसका एक अंश यहाँ पर आपको परिचय में मिलेगा। तो ये हुआ 212 नंबर के कोर्स की जानकारी। मित्रों इसी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर 213 नंबर के कोर्स की जानकारी भी दे दूं। और वह कोर्स जो आप लोग मुख्य विषय हिंदी के ही विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोर्स नंबर 213 हिंदी सगुण भक्ति और रीति काव्य का इतिहास। पाठ्य पुस्तक वही प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी काव्य, डॉक्टर विनय नारायण सिंह संपादित, और प्रकाशक भी पार्श्व पब्लिकेशन अहमदाबाद है। यूनिट 1 में आप राम भक्ति शाखा में सगुण भक्ति साहित्य, राम भक्ति शाखा की विशेषताएं, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रामानंद और नाभादास का परिचय लेंगे। दूसरे यूनिट में मित्रों कृष्ण भक्ति शाखा में से कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्तियों पर आप चर्चा को सुनेंगे और शाक्य कवियों का भी परिचय लेंगे। और खास करके कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि है सूरदास, रस कानून का परिचय भी यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। तीसरा यूनिट रीतिकाल में है। यहाँ पर रीतिकाल का नामकरण प्रमुख काव्यधारा है, साथ ही साथ रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी और देव का परिचय आप प्राप्त करने वाले। चौथा यूनिट ससंदर्भ व्याख्या में है। तो पूरे कोर्स में सगुण भक्ति और रीति काव्य को लेकर बनाया गया है, पर कुछ पर्टिकुलर ही बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इसके लिए यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया है मित्रों। जैसे तुलसीदास के विनय के पद कौन कौन से पूछे हैं। तो तू दयालु दिन हो चरण शरण पावे, जाओ कहाँ तजी चरण, यह बिनती रघुबीर, अब लो नसानी, और केशव कहीं न जाए सो आपन पहचाने। तो इस तरह के कुल 5 पद आपको तैयार रखने हैं व्याख्या के लिए। मीराबाई के भी कुल 5 पद है, जो 2, 16, 18, 19, 25 नंबर के हैं। घनानंद के भी कुल 5 पद है, 1, 6, 9, 18, 20। तो मित्रों 5, 10, 15 आप लोगों को जो पद है
वो तैयार रखने यूनिट 4 के लिए। तो मित्रों खास ध्यान रखना कि ये किताब हर स्टूडेंट पढ़े, इसलिए चौथे यूनिट का कोर्स इस तरह से बनाया जाता है। अब मैं बात कर लूँ उन गौण विषय हिंदी रखने वाले विद्यार्थियों के लिए कि उन लोगों को इलेक्टिव 2 211 सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है। तो बहुत ही अच्छी किताब है जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी, प्रकाशक ध्रुमिल प्रकाशन अहमदाबाद है। मित्रों यहाँ पर आप लोग रचनाकार नाटक विधा का परिचय पहले यूनिट में लेने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व कृतित्व को परिचित लेंगे और नाटक का स्वरूप और उसके तत्व और उसके प्रकारों की जानकारी मिलेगी। दूसरा जो यूनिट है वह पूरी तरह से ध्रुव स्वामिनी नाटक पर है, जिसका कथानक संवाद और परिवेश और उसके शीर्षक और उद्देश्य की चर्चा यहाँ पर आपको समझाई जाएगी। तीसरे यूनिट में हम चरित्र की बातों को समझेंगे। तो ध्रुव स्वामिनी का चरित्र है, राम गुप्त का चरित्र और चंद्रगुप्त का चरित्र आपको यहाँ पर परिचय में लेना है। चौथा यूनिट मित्रों ससंदर्भ व्याख्या का रहेगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में से ही पूछे जाएंगे ससंदर्भ व्याख्या के लिए कुछ न कुछ पद, जिसको आप ध्यान पे लेकर आप आपके कोर्स को न्याय दे पाएंगे। मित्रों यह मुख्य विषय हिंदी सेमेस्टर 4 की मैंने बात कर ली है। मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को यह नया सिलेबस समझ में आएगा। जैसे जैसे पढ़ाई आगे होती जाएगी आप लोगों को आपके प्रोफेसर्स आपको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी भी प्रदान करेंगे। मित्रों अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद। और हम नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।